उत्तर प्रदेश में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए आप, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। कल से ही किसान लगातार पहुंच रहे हैं और पूरी तैयारी की गई है इस महापंचायत को लेकर। ऐतिहासिक इस महापंचायत को बताया जा रहा है किसानों की ओर से। मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत है। मुजफ्फरनगर से ये लाइव तस्वीरें आप खबरें अभी तक पर देख रहे हैं और महापंचायत के जरिए एक बार फिर से हुंकार भरी जा रही है किसानों की ओर से है और बड़ी भीड़ जो है वो किसानों की देखने के लिए नजर आ रही है। तो वहीं इसको लेकर के जो मंच तैयार किया गया है, उस मंच पर भी जो प्रमुख नेता हैं उनके बैठने को लेकर के पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अपने आप में अगर हम सुबह के इस नज़ारे की बात करें तो ये पूरे तरीके से व्यवस्थित यहाँ पर नज़ारा आ रहा है। और साथ ही जो प्रमुख 40 नेता हैं उनके अलावा खासतौर से किसान आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने वाले जो लोग हैं उनको भी सम्मान के तौर पर स्टेज पर ही बुलाया गया है, स्टेज पर ही बिठाया जा रहा है। और जो लोग टोल बंद करने में जो नेता प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, जो वहां पर उस टोल की अध्यक्षता कर रहे थे बंद करने को लेकर के, उन नेताओं को भी ऊपर मंच के ऊपर ही बिठाया जा रहा है। अभी भी जो अनाउंसमेंट है वो इसी बात को लेकर के हो रही है कि जो हरियाणा में अलग अलग जो टोल बंद करने में भूमिका निभाने वाले नेता थे उनको भी मंच के ऊपर बिठाया जाए। सीधे तौर पर सम्मान स्वरूप जो है इस तरीके से उन तमाम नेताओं को उनकी भूमिका को देखते हुए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो प्रमुख नेता भी मंच पर इसी तरीके से नजर आएंगे। अब ये देखना है कि आज की इस महापंचायत को लेकर के क्या कुछ आह्वान किया जाता है। केंद्र सरकार जो है इस महापंचायत के बाद किस तरीके का फैसला करती है और किसान अपने इस शक्ति प्रदर्शन को केंद्र सरकार तक पहुंचाने में, राज्यों की सरकार तक पहुंचाने में किस तरीके का संदेश देते हैं, किस तरीके की बात जो है वो मंच से निकल करके सामने आती है, जिसका असर सत्ताधारी पार्टी पर कितना पड़ते हुए नजर आएगा। और इसी के साथ साथ आगामी जो चुनाव है उसे देखते हुए कितना प्रेशर जो है इस पूरी महापंचायत का, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, उस पर कितना पड़ते हुए नजर आएगा, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल महापंचायत के ये सुबह का नजारा है और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पल पल तस्वीरें बदल रही हैं और नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया जाता है। खासतौर से जो घटनाएं हुई, मोगा के अंदर लाठीचार्ज रहा या हरियाणा प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर के क्या कुछ आक्रोश यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, उनकी किस प्रकार से वानगी जो है नेताओं के बयान में देखने के लिए मिलेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। पल पल की अपडेट, पल पल की रिपोर्ट जो है इस महापंचायत से हम आपको देते रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए पल पल की अपडेट आपको खबरें अभी तक पर मिलती रहेगी। और जिस तरह की तस्वीरें जितेंद्र चौधरी अभी दिखा रहे थे, जितेंद्र आप नजर बनाए रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन है, महापंचायत इसे नाम दिया गया है और ऐतिहासिक इस महापंचायत को बताया जा रहा है। और महापंचायत के जरिए एक बार फिर से हुंकार भर रहे हैं किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत को लेकर पिछले कई दिनों से किसान तैयारी कर रहे थे और इस महापंचायत को ऐतिहासिक किसानों की ओर से बताया जा रहा है। किसान नेता ये तक कहते नजर आए कि ऐसी महापंचायत ना आपने कभी देखी होगी और ऐतिहासिक ये महापंचायत होने जा रही है। तो देखिए तस्वीरें आप, कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं और महापंचायत को लेकर हालांकि सुरक्षा भी कड़ी की गई है। देखिए मेरठ टोल प्लाजा से मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। लगातार वहां पर किसान नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है, लेकिन मेरठ टोल से रवाना होते हुए उस दौरान क्या कुछ कहा गया राकेश टिकैत की ओर से, वो सुनवाते हैं आपको। ये रणनीति रहेगी, पूरे देश में आंदोलन चलेगा, ये रणनीति रहेगी और मीटिंगें तय होंगी, पूरे देश में जाना पड़ेगा, ये मीटिंग रहेगी। आज मुजफ्फरनगर से शुरुआत है, क्या पता कितने आओगे भाई, पहुंच लिए वहां। हम बचाएंगे। तो देखा आपने क्या कहा राकेश टिकैत ने। और साथ ही ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर में
आज किसान महापंचायत है और कितनी बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। तो एक बार फिर से यहां पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। पहले दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए थे, जमे हुए थे, लगातार वहां पर जमावड़ा जो है बढ़ता जा रहा था किसानों का। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो आज मुजफ्फरनगर में ये महापंचायत है और महापंचायत के जरिए हुंकार भरने की तैयारी में एक बार फिर से किसान, और देखिए कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में किसान लगातार पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का नज़ारा सुबह से ही अपने आप में अद्भुत बना हुआ है। रैली ग्राउंड करीब 9 बजे ही पूरे तरीके से भर चुका है। उसके बावजूद भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये भीड़, क्योंकि उनका साफ तौर से ये भीड़ दर्शा रही है कि ये तमाम जो लोग हैं ये किसानी से जुड़े लोग हैं, ये हरियाणा से, पंजाब से जुड़े लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग हैं, आसपास के राज्यों से जुड़े वो लोग हैं जो वाकई 3 कृषि कानूनों को लेकर के ये मानते हैं कि वो ठीक नहीं है। ये वही लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं जो कानूनों को ठीक नहीं मानते, और उसी को लेकर के ये पूरी महापंचायत चल रही है। करीब 9 महीने से लगातार दिल्ली बॉर्डर्स पर हम देख रहे हैं किसानों का आंदोलन, और उसके बाद लगातार इस आंदोलन में हमने देखा सरकार के साथ वार्ता का दौर भी। आज इस महापंचायत के जरिए किसानों का कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि सरकार तक ये बात पहुँचे कि ये लोग बरगलाए हुए या फिर विपक्ष के लोग नहीं हैं। आप देख सकते हैं ये हरियाणा का जत्था है, इनसे जानते हैं कहाँ से आप आए हैं। सहारनपुर से है, सहारनपुर से आप आए। पापा के लिए जान भी नुकसान कर देंगे अपनी। पापा टिकट अमर रहे, पापा टिकट अमर रहे, तो राकेश टिकैत के लिए अपनी जान भी नुकसान कर देंगे। जो युवाओं का खून है जो राकेश टिकैत के साथ है, अगर राकेश टिकैत पे कुछ होता है तो युवा अपनी जान उठा देगा। जान की परवाह नहीं है, किसान राकेश टिकैत की है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा जोश है वो युवाओं के अंदर है, खासतौर से राकेश टिकैत जो बात कहते हुए नजर आते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इन 3 कृषि कानूनों को लेकर के सरकार को? 3 कृषि कानूनों को लेकर हमारा मुद्दा यही है, मोदी सरकार से हम इतने त्रस्त आ चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। फिलहाल हमें ये 3